हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की स्टडी करेंगे फॉर अवर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल, एल्गी एंड फंगी। रिक्वायर्ड मटेरियल में हमें माइक्रोग्राफ या फिर परमानेंट स्लाइड्स का यूज़ करना है फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की या फिर जिसे हम बैक्टीरियल सेल बोलते हैं इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं उन सबको हम नंबर्ड वे में पढ़ेंगे या सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे सेल का एक जो प्रॉपर शेप रहता है, एक जो स्ट्रक्चर होता है, वो सेल वॉल के कारण होता है। ये जो सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनती है। इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन देखने मिलती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलके बनती है और सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसमें होने वाले मूवमेंट को ये कंट्रोल करने का काम करती है। तीसरा पार्ट साइटोप्लाज्म होता है। तो हमारे सेल के अंदर में एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जहाँ पर सारी सेल्यूलर प्रोसेसेस होती हैं, इसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। फोर्थ, न्यूक्लियोइड। ये एक ऐसा रीजन होता है सेल का जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया के पास जो डीएनए है ये इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये सिंगल और सर्क्यूलर शेप का होता है। ये किसी भी मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड नहीं होता है, जो कि इसके प्रोकैरियोटिक नेचर को शो करता है। फिफ्थ में आ जाते हैं राइबोसोम्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स से छोटे राइबोसोम्स हमें इसमें देखने मिलते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। मतलब ये प्रोटीन को बनाने का काम या प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। प्लाज्मिड्स स्मॉल सेल्युलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल होती है उसे कैरी करते हैं और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे एडवांटेजेस जो हैं उसे देने का काम करते हैं। फ्लैजेला एक हेयर लाइक स्ट्रैंड जैसा एक पार्ट होता है जो कि हमारे सेल को मूवमेंट में मदद करता है, मतलब कि उसे लोकोमोशन में हेल्प करता है। पाइली और फिम्ब्री, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है जेनेटिक एक्सचेंज करना, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये हेल्प करते हैं। डायग्राम में हमें एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पास सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म, इसके अलावा कैप्सूल जो हमारे बैक्टीरिया के सेल के बाहर एक स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है, इसे हम कैप्सूल बोलते हैं। इससे वो बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्टेड रहता है। फ्लैजेलम होता है, मीजोजोम्स होते हैं, अंदर में आरएनए देखने मिलता है, ग्लाइकोजेन होता है। पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, मतलब राइबोसोम के मल्टीपल पार्ट्स। लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, राइबोसोम्स है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं, न्यूक्लियोइड है, फ्लैजेलम, बेसल बॉडी, सेल मेम्ब्रेन और इसके अलावा जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं ये भी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल पहले हम लोग एल्गल सेल देखेंगे। इसमें सबसे पहले सेल वॉल देखने मिलती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। इसके अगर आप देखेंगे और ये प्रेजेंट है तो ये सेल्यूलोस या पॉलीसेकेराइड से मिलके या फिर दूसरे कंपोनेंट से मिलके बनी हो सकती है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये पतली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल को सराउंड करती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भाग होता है, बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस, तो सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनेलीज जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करती हैं, उन्हें क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। इनके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है क्योंकि ये रेस्पिरेशन करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स का या ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर उसमें इन्वॉल्व होता है। गोल्गी अपैरेटस, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर भी होता है। इसका काम रहता है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना और सिक्रीशन करना।
लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं जिसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो है ये स्टोरेज ऑर्गेनली है न्यूट्रिएंट, वेस्ट या दूसरे सब्सटेंसेस के लिए। मतलब कि वैक्यूल्स के अंदर में किसी भी मटेरियल का हम स्टोरेज कर सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, वेस्ट मटेरियल हो या कोई भी गैसेस हो या कोई भी दूसरा सब्सटेंस हो। साइटोस्केलेटन तो ये एक फिलामेंट का नेटवर्क होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप देने में मदद करते हैं। फ्लैजेला और सीलिया अगर प्रेजेंट है तो ये हेयर लाइक होता है और ये मूवमेंट में मदद करता है, सेल को एक से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। प्लास्टिड्स अगर हैं तो ये पिगमेंट के सिंथेसिस में और उनके स्टोरेज में इन्वॉल्व होती हैं। और लास्टली आई स्पॉट होता है और अगर ये प्रेजेंट है तो ये एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनली है जो कि लाइट के रिस्पॉन्स देने में मदद करता है सेल को। डायग्राम में हमें एल्गल सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें हमें राइबोसोम्स, फ्लैजेलम, माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, स्टार्च वैक्यूल एंड सेल वॉल दिखाई दे रहा है। यूकैरियोटिक सेल का जो सेकंड टाइप है दैट इज़ फंगल सेल, इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग विद सेल वॉल, ये काइटिन, ग्लूकेन या फिर दूसरे पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, तो ये पतली होती है, सेमी परमिएबल होती है और ये सेल को सराउंड करती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का रीजन होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस तो ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनली है जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। गोल्गी अपैरेटस कॉम्प्लेक्स फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं जिनके अंदर में वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स एक स्टोरेज ऑर्गेनली है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल या कोई भी दूसरा सब्सटेंस जैसे कि गैसेस स्टोर्ड हो सकती हैं। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है फिलामेंट का जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और ये साइटोस्केलेटन जो है ये हमारे सेल को एक प्रॉपर शेप या स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। सेप्टा अगर हमारे सेल में प्रेजेंट है तो ये क्रॉस वॉल डिवाइडिंग होता है, मतलब कि हमारे सेल को कंपार्टमेंट में डिवाइड करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज हाइफी, अगर ये प्रेजेंट है तो ये लंबी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं जो कि मिल के माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। तो अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हाइफी और एक साथ अगर बहुत सारे हाइफी कंबाइन हो जाते हैं तब माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स अगर प्रेजेंट है तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फंगस रिलीज करती है। लास्ट इज हॉस्टोरिया, तो ये अगर प्रेजेंट है तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है होस्ट सेल से न्यूट्रिएंट लेने के लिए। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि हमारे फंगस में ये एब्सेंट होता है इसलिए यहाँ पर क्लोरोफिल भी नहीं होता और इसके कारण जो फंगस होती है ये अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होती है और इसलिए यहाँ पर हॉस्टोरिया की मदद से ये न्यूट्रिएंट को लेते हैं अपने होस्ट सेल से। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है फंगल सेल का। इसके अलावा यहाँ पर डायग्राम में जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक फंगल सेल को शो कर रहा है, इसमें भी सिमिलर टू दैट एल्गल सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स ऑफ द डीएनए दिखाई दे रहे हैं। राइबोसोम्स भी बिल्कुल सिमिलर है। तो जो सेल वॉल का कंपोजिशन है हमारे एल्गल और फंगल सेल में ये डिफर करता है और कुछ पार्ट्स जैसे कि सेप्टा, हॉस्टोरिया ये बस डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है या न्यूक्लियोलस का है। मतलब ये कि ऐसा सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इनकम्प्लीट है या प्रिमिटिव टाइप का है, पुराने ज़माने का है, जिसके पार्ट्स पूरी तरीके से डेवलप्ड या कंप्लीटेड नहीं है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तब इस तरीके के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे सेल में जो न्यूक्लियस है अगर वो
ट्रू टाइप का है, कंप्लीटेड है और उसके सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं, मतलब उसमें न्यूक्लियोलस भी है, उसके पास मेम्ब्रेन भी है, तब इस तरीके के सेल को यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। तो बस यही इसका एग्जाम्पल है। थैंक यू।